तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक एनर्जी का फॉर्म इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का एक फॉर्म है जिसका हम लोग बहुत तरह से यूज़ करते हैं। बल्ब जलाना हो, हमारा पंखा चलाना हो, या फ्रिज चलाते हो, टीवी चलाते हो, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स चलाए जाते हैं, या बहुत सारा जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारा चलता है। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्म है जिसका कि बहुत बड़ा उपयोग यूज तो हम कह सकते हैं इट इज एन important source of energy। एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया। इट हैज ग्रेट advantages over other sources of energy। एनर्जी के बहुत सारे सोर्स, मैं बता रहा हूँ एनर्जी के कई सारे सोर्स हैं, लगभग 15 सोर्स हैं, जिसमें सबसे अच्छा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी को माना गया है। क्यों? तो पहला इसका कारण इफिशियंसी, दूसरा ईजियर ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफ़ी आसान है। तीसरा क्लीननेस, ये एक स्वच्छ पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्मोक एंड स्मेल। हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों इसको बेस्ट सोर्स कहा गया है, दूसरे सोर्स के तुलना में ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। पहला हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी, क्योंकि हमें जितनी एनर्जी की जितने समय तक की ज़रूरत होती है ये हमें मिल सकता है। दूसरा ईजियर ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफ़ी आसान होता। तीसरा यह एक टोटली पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई स्मोक कोई स्मेल नहीं होता। चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, with respect to voltage। इसे नोट कर सकते, इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते, याद कर सकते। ओके, to study about electricity, first of all we should know about electric charge।
आपने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आप पढ़े हो कि कोई एक एटम है, उसमें नेसेसरली 3 पार्टिकल्स होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron. An atom consists of 3 particles. They are electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस 2 तरह का चार्ज उस पर डेफिनेटली होता इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल एंटिटी caused due to gain or loss of electron। कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस के वजह से हमारा चार्ज डेवलप करता है। सपोज ए बॉडी इज न्यूट्रल, it is a neutral body। It gains electron and becomes negatively charged, and other body कोई न्यूट्रल बॉडी है या अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है, यानी कि ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और वही कोई न्यूट्रल बॉडी है या अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। हमने चार्ज के बारे में सुना कि चार्ज कोई फिजिकल एंटिटी है जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस से प्रोड्यूस होता। कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करे इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज, और वही न्यूट्रल बॉडी है हमारा, और ये अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे, ए बॉडी becomes positively charged if it loses electrons and it becomes negatively charged if it gains electrons। हमने पढ़ा कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करके, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिवली चार्ज हो जाता, और सेम बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। तो मैंने लिखा ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, एंड
it becomes negatively charged if it gains electrons. आप इसे लिख सकते, नोट कर सकते, याद कर सकते। यह हम देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल एंटिटी caused due to gain or loss of electrons। इस चार्ज को अगर हम शुरू करें, फाइनली इस चार्ज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो बोले कि चार्ज इज द फंडामेंटल property of a substance due to which it produces and experiences an electrical and magnetic effect। चार्ज को फाइनली हम डिफाइन कर रहे हैं या किसी भी सब्सटेंस का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो उसके अंदर होता, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, जिस वजह से यह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फाइनली चार्जेस आर of two types, positive and negative। It is a scalar quantity। Its SI unit is coulomb, simply represented by C। Its CGS unit is Franklin or state coulomb। आप देख सकते हैं चार्ज को हमने डिफाइन किया। ये चार्ज हमारा दो तरह का, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट कूलम, इसका सीरियस यूनिट फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम। Relation between coulomb and Franklin। One coulomb is equal to 3 into 10 का पावर 9 Franklin। 1 coulomb 3.0 into 10 का पावर 9 FR Franklin।
Other units are 1 millicoulomb, and 1 millicoulomb is equal to 10 का पावर -3 कूलम। इसे शॉर्ट में हम लोग न्यूमेरिकली 1 millicoulomb इज इक्वल टू 10 का पावर -3 कूलम। मिलीकूलम को इसको अगर शॉर्टकट रिप्रेजेंट करें, मिली के लिए स्मॉल m का यूज करते, कूलम के लिए कैपिटल C, और ये यूनिट। सेकेंड वन इज माइक्रोकूलम। और इसके लिए हमारा होगा 10 का पावर -6 कूलम, और इसको शॉर्ट में हम सिंबॉलिक 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 का पावर -6 कूलम। हम इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। 1 मिलीकूलम 10 का पावर -3 कूलम, शॉर्ट में इस तरह से हम लिखेंगे, या ऐसा लिखा हुआ हो इसको मिलीकूलम पढ़ेंगे हम। माइक्रोकूलम को सिंबॉलिक इस तरह से लिखते। और नेक्स्ट वन इज नैनो कूलम, और इसका कूलम से हमारा रिलेशन होगा 10 का पावर -9 कूलम। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें तो 1 Nc इज इक्वल टू 10 का पावर -9 कूलम। तो ये हमारे सारे यूनिट्स हुए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसके बारे में स्केलर क्वांटिटी बताया गया, इसका SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट ये, और रिलेशन हम देख रहे हैं इसके CGS यूनिट और SI यूनिट के बारे में। तो ये और कुछ ऐसे यूनिट्स जो न्यूमेरिकली हमें ज़रूरत होगी, तो मिलीकूलम, उसके लिए ये माइक्रोकूलम, ये नैनोकूलम, और ये हमारा। आप इसे डेफिनेटली याद करेंगे नोट करके, और आगे देखते हैं। और चार्ज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस attract each other, whereas like charges repel each other। हम पहला प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि हमारा अनलाइक चार्ज हो, डिसिमिलर चार्ज हो, अलग अलग दो चार्ज हो, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और अगर लाइक चार्ज हो, सिमिलर चार्ज हो, तो वह एक दोनों को, एक दूसरे को रिपेल करेगा। हम देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। ये हमारा अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और यहीं पर अगर हम देखें, हमारा लाइक चार्जेस हो,
तो ये हमारा रिपेल करेगा। या यहीं पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा लाइक चार्जेस हो, हमारा ये अगर लाइक चार्ज हो तो ये रिपेल करेगा। इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, और इससे हम देख रहे हैं लाइक चार्ज है और रिपेल ईच अदर। तो पहला प्रॉपर्टी हम चार्ज के बारे में पढ़े कि डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर and similar charges like charges repel each other. The amount or magnitude of positive or negative charge possessed by a particle is same। कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा सेम हो। आपने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस से होता, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन से होता। तो एक बॉडी और दूसरे बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफर होता, एक लॉस करता और गेन करता, तो लॉस की वजह से पॉजिटिव और गेन की वजह से नेगेटिव, तो ये दोनों ही हमारा इक्वल होता, सेम होता। थर्ड इज the electrical charges is additive in nature। The electrical charges is additive in nature, that is the total charge on a body is the algebraic sum of all the charges located at different positions of the body। यानी कि हम पढ़े कि चार्ज को हम जोड़ सकते, किसी भी बॉडी में डिफरेंट पोजीशंस पर जो हमारा चार्ज है सबको हम जोड़ सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को ही हम लिखे कि द इलेक्ट्रिकल चार्जेज इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is the algebraic sum of all the charges located at different position of the body। Fourth one is the net charge
isolated system is conserved. सिंपली इसका मतलब हमारा हुआ चार्ज can neither be created nor be destroyed. नेट चार्ज हमेशा हमारा कंजर्व होगा। इसका मतलब कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कि चार्ज के लाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ। इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। और इसके और सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी हम लोग और पढ़ेंगे जो अगले क्लास में हमें देखने को मौका मिलेगा। थैंक यू।